एनीमिया सिंपल शब्दों में बात करें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना ब्लड की, सो दैट जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट हो वो पूरी ना हो पाए उस पर्टिकुलर एज सेक्स के लिए, उसे एनीमिया कहते हैं. इट्स अ कंडीशन, इट्स नॉट अ डिजीज. इट अराइज एज आउटकम ऑफ मैनी अदर डिजीजेस. दिस कंडीशन कैन अराइज जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की रिड्यूस हो जाए या रेड ब्लड सेल काउंट डाउन हो जाए, सो दैट द ऑक्सीजन नीड ऑफ द बॉडी इज नॉट फुलफिल्ड एज पर डेली रिक्वायरमेंट्स. अंडर 5 चिल्ड्रन में एनीमिया, हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू को कहते हैं कि एनीमिया है? तो लेस देन अगर 11 ग्राम पर डे % हीमोग्लोबिन है अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रन में, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज एनीमिक. और इस हीमोग्लोबिन परसेंटेज पे कितने बच्चे हैं, मतलब कितनी प्रिवलेंसेस है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है. मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 58% है और एमपी में ये 68.9% है. पिछले 10 सालों में चेंज भी दिखाया गया. 2006 में ये प्रिवलेंस आपकी 69 एंड 74 थी. 10 सालों में ड्यू टू वेरियस इंटरवेंशन टू डील विद एनीमिया अमंग्स द चिल्ड्रन ये रिड्यूस हुई, 11 पॉइंट रिड्यूस हुई आपके इंडिया में, फ्रॉम 69 से 58 पे आई, प्रेवलेंस कम हुई. और मध्य प्रदेश में 5 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ, दैट इज 74 से ये घट के 68.9%. बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ केसेस ऑफ एनीमिया इन एमपी एज वेल एज इंडिया एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस. इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों को सो दैट इंटरवेंशंस के थ्रू सारे बच्चों को डिटेक्ट किया जाए एनीमिया और उनको ट्रीट किया जाए, और जिनमें प्रोफाइलेक्सिस देनी उनमें प्रोफाइलेक्सिस दी जाए. एनीमिया की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत अधिक कॉमन है. ये नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा से देख सकते हैं कि नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, इट्स वाइडली प्रिवलेंट in all the ages including 15 to 19 years of age group, male and female. गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होती है बट बॉयज़ आर ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट लेस इन बॉयज़ ऑल्सो. और सारे एज ग्रुप में है और प्रिवलेंस अप्रॉक्सीमेटली अगर हम रेंज देखें तो 50 से 60% की रेंज में सारे एज ग्रुप में इट happens in the community as shown in the picture. एनीमिया न्यूट्रिशनल कारणों से, हेमोरेजिक कारणों से, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर से, जेनेटिक भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है कॉजेज़ की बात करें तो. लेकिन न्यूट्रिशनल एनीमिया काफ़ी कॉमन है और इट्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज. कौन कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के डिफिशिएंसी से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ वेरी कॉमन. इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से, एंड समटाइम विटामिन A डिफिशिएंसी बिकॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा की वॉल की इंटीग्रिटी के लिए विटामिन A इज़ रिक्वायर्ड. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रिवेंटेड, कम हो जाते हैं. एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनीमिया. और जेनेटिक डिसऑर्डर में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स, G6PD डिफिशिएंसी, दीज आर द जेनेटिक कंडीशंस. जेनेटिक हीमोग्लोबिन की कंडीशन डिसऑर्डर की जिसके कारण एनीमिया हो सकता है. इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो सॉइल से ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स, वर्म इन्फेस्टेशन जिन्हें बोलते हैं, are quite common in India, and malaria, schistosomiasis, tuberculosis, AIDS and leishmaniasis, tropical sprue are the other infection. Those are usually associated with anemia. Anemia is a condition जो इन सारी इन्फेक्शन में साथ साथ में as a outcome it happens. ईटियोलॉजी एनीमिया की देखें तो कोई भी ऐसी कंडीशंस जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कराती, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन या गैस्ट्राइटिस कराते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में
एनीमिया एसोसिएटेड होता है, या ऐसा वर्म इन्फेस्टेशन जो ब्लीडिंग इंक्रीज टेंडेंसी ब्लड लॉस करा दें, तो एनीमिया में भी एसोसिएटेड। लाइक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में मलेरिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद एनीमिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया। इसके अलावा देयर आर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, कि सब जगह ईटिंग हैबिट, कल्चरल प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गवर्न करती हैं, डाइट को बहुत ज़्यादा गवर्न करती हैं, एंड हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स दैट कैन एनहांस द अकरेंस ऑफ द डिजीज। सो द कॉजेज एटियोलॉजी देखें तो immediate causes, intermediate causes and the basic causes that enhance the immediate और intermediate cause को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से एक चार्ट ये बनाया गया है, पिक्चर में दिखाया गया हुआ है। Common type of anemia in children: iron deficiency, folate, B12 deficiency and hemoglobinopathy। ब्लड पिक्चर में डाइमॉर्फिक या माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के अलावा डाइमॉर्फिक एनीमिया can be found, and anemia due to inflammation. These are the causes again, and डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर परसेंटेज वाइज 1 to 4 ईयर्स चिल्ड्रन में कितने परसेंटेज, कौन से टोटल मिला के 69% है एनीमिया अंडर 5 चिल्ड्रन में, जिसमें से सबसे जो प्रिडोमिनेंट कॉज है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज अप्रॉक्सीमेटली 36.5%, एंड ओवरऑल अगर कंबाइन में देखें तो न्यूट्रिशनल एनीमियाज आर वेरी कॉमन। अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में हीमोग्लोबिन की कौन सी कट ऑफ वैल्यू को बोलेंगे कि चाइल्ड इज एनीमिक? इट शुड बी 11 ग्राम पर डे, शुड बी लेस देन 11 ग्राम पर डे टू से एनीमिक। 10 से 11 के बीच में माइल्ड कहते हैं, और 7 से 10 यानी 9.9 इज मॉडरेट, एंड 7 से नीचे है तो इट्स सीवियर एनीमिया। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट सिमिलर, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल में भी यही डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया के लिए। सो अंडर 5 चिल्ड्रन में एंड प्रेग्नेंट फीमेल में द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेम लेवल ऑफ द एनीमिया। हीमोग्लोबिन is less than 11 gram per day is called anemic।